550 वर्षों तक इन ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू नहीं कहा। वेद पुराण रामायण वगैरह महाभारत उसमें कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। जब उसने जजिया कर लगाया तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम हिंदू नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तो उसने पहली पुस्तक लिखी इंडिका। अयुद्ध लिखा हुआ तो उसमें ए और बढ़ा दिया। बीरबल ने कहा हुजूर सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है। खुदा जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने आए होंगे तो वो जूता भूल ले। ये मनुवादी तत्व जो है, असामाजिक तत्व जो है, सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। पहले ये आक्रामक होते थे मुसलमानों के ऊपर, बौद्धों की संस्कृति पे हमला शुरू कर दिया। विश्व स्तर पे इनका मुंह काला हम कर देंगे। बुद्धि दिखाई देते हैं वापस। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष चाक्य। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बदायूं में एक घटना घटी है जहां एक बुद्ध विहार पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हमला कर दिया और वहां के भिक्षुओं पर भी हमला कर दिया और पुलिस प्रशासन भी उनके साथ था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ बंते जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो बंते जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके इंडस न्यूज परिवार को साधुवाद प्रदान करता हूं और ये चैनल जो है इतनी ऊंचाइयों को स्पर्श करे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पे इसको ख्याति प्राप्त हो। जहां तक जिक्र है मझिया का, बदायूं का, कि ये अब से नहीं प्राचीन समय से है। करीब 2300 वर्ष पुराना ये धार्मिक स्थल है। इस पर भगवान बुद्ध के पावन चरण यहाँ पर बदायूं होते हुए शंखसा को गए तो ये पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पर बुद्ध रुके थे शंखसा जाते समय। तो उनकी यादगार में अशोक ने वहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। भगवान बुद्ध की रात्रि विश्राम को लेकर के एक स्तूप बनवाया था और उस स्तूप का नाम जो है सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटक स्थल के रूप में सरकार ने उसको स्वीकार किया। तो ये आपका नहीं है, क्योंकि जो विरासत है भारत में पहले श्रमण संस्कृति चलती थी, समर लोग हुआ करते थे और उसके बाद में जब ब्राह्मणों यहाँ पर आए, विदेशी लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया तो बमण संस्कृति को उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। यहाँ समण और बमण का युद्ध हुआ तो श्रमण संस्कृति को बमण संस्कृति को लोगों ने उसको पतन के रास्ते पे ले जा करके उसका पतन करते चले गए और बमण संस्कृति को फैलाते चले गए। जब पुष्यशुंग का शासन स्थापित हुआ, अशोक के पौत्र बृहदत्त का कत्ल करने के बाद में मगध की गद्दी पे बैठा तो सबसे पहले उसका ध्यान जो है साकेत की तरफ गया और साकेत को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र से, पटना से हटा करके उसने साकेत को अपनी राजधानी बनाया और बिना युद्ध किए अयोध्या कर दिया। अयोध्या जब अयुद्ध हुआ, जो बिना युद्ध करके जो है हासिल की जाए, तो जब मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों ने उसको अवध कर दिया। यहाँ पर किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ, समझे, अवध। और जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो अयुद्ध लिखा हुआ तो उसमें ए और बढ़ा दिया तो उसका नाम हो गया अयोध्या। अयोध्या हो गया। तो हमारी जो बुद्ध की संस्कृति है, समर संस्कृति है, उस पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे मुसलमानों के हैं और चाहे हिंदुओं के हैं, बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं, सबको तोड़ करके और जो है अब दिल्ली भी देख लो,
दिल्ली में जामा मस्जिद से लेके और तमाम सब वो लोग जो है सब कुतुब मीनार और इधर सब बुद्ध दिखाई देते हैं वहाँ पर। तो अतिक्रमण दोनों ने किया है, ब्राह्मणों ने भी किया है और मुगलों ने भी किया है। और क्योंकि जब इन्होंने एक ऐसा संबंध स्थापित किया, मुगलों के आने के बाद में रोटी बेटी का संबंध इन्होंने शुरू कर दिया। 550 वर्षों तक इन ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू नहीं कहा। और सबसे पहले जो है 1912 में पहला इनका संगठन बना, जिसको हिंदू महासभा के नाम से जो है जाना गया। भारत में पहला संगठन हुआ तो हिंदू महासभा के रूप में हुआ, और 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ। इससे पहले इन्होंने अपने को हिंदू नहीं कहा। जहां हिंदुस्तान की बात है, जो सम्राट अशोक का शासन था, तो सिकंदर महान जब उसने आक्रमण किया था तो उसकी वो थी बहन थी हेलेना, उसकी शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। तो अरब का जो सिकंदर यूनान का जो वो था कवि था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, तो उसने पहली पुस्तक लिखी इंडिका लिखी। और ये जो यहाँ हिंदू शब्द का आया, हिंदुस्तान का शब्द आया, तो पर्शियन भाषा और आपके जो अरबी से 1912 में मोहम्मद दाहिर जब सिंध घाटी के तट पर आया, सिंध नदी के तट पर आया, तो सिंध घाटी के लोगों ने उसको भारत में प्रवेश करने से रोक दिया। तब उसने हिंदू कहा। और पर्शियन भाषा और अरबी भाषा दोनों का जब डिक्शनरी उठा के देखते हैं तो सा को हा बोलते हैं और धा को दा बोलते हैं। सिंध घाटी सभ्यता को इन्होंने, पर्शियन भाषा के लोगों ने और इस्लामिक लोगों ने इसको जो है हिंदू कहना शुरू किया। और यहाँ एक सिंधुकश पर्वत था जिसको हिंदुकश पर्वत के नाम से जाना गया, और सिंधी भाषा का ही वो नाम जो है वो हिंदी है। सिंधी भाषा का नाम ही हिंदी है, कहीं अंत से नहीं है। ना हिंदुओं के वेद पुराण रामायण वगैरह महाभारत जितने भी इनके जो है ब्राह्मणों के हैं, तो इनके ब्राह्मणों के जो है तो उसमें कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। इन्होंने 550 सालों तक अपने को हिंदू नहीं कहा। जब औरंगजेब शासक था तो जब उसने जजिया कर लगाया तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम हिंदू नहीं है, अपने को जजिया कर से बचा लिया। और जहां तक ये जो बात है कि बनते जी जब हिंदू नहीं है तो फिर भारतीय संविधान में कैसे आया हिंदू शब्द? जब मुगलों की सत्ता थी तो उन्होंने इसका इतनी जोर से प्रचार प्रसार किया, इन ब्राह्मणों ने उसके सुर में सुर मिला करके उसका समर्थन किया। और जिस चीज का समर्थन होता है, जिसका प्रचार किया जाता है, एक बार की जिक्र की बात है, मैं आपको बताऊं कि अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल कि संसार में सबसे बड़ा क्या है? तो बीरबल ने कहा हुजूर सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है। बोले प्रोपेगेंडा क्या? बोले इसका जवाब मैं आपको समय आने पे दूंगा।
तो बीरबल ने क्या काम किया, वो जाके मोची के पास पहुंचा और मोची से उसने करीब 5.5 फीट लंबा एक जोड़ी जूता तैयार किया और चुपके से बीरबल ने मस्जिद में रख दिया। जब रखवा दिया तो सुबह को जो है वो मस्जिद का इमाम उठा अजान करने के लिए, तो उसने देखा कि यहाँ पर इतना लंबा जूता किसका है। तो उसने सोचा शायद जो है खुदा जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने आए होंगे, तो वो जूता भूल गए। सुबह को साहब जो है वो चर्चा फैलने लगी। जब फैलने लगी कि मस्जिद में खुदा आए थे और उन्होंने नमाज पढ़ी, धोखे से उनका जूता रह गया। जब ये अकबर को पता चला तो अकबर ने जो है वो कहा कि जो सवारी निकलेगी जूते की और मेरे कचहरी की, मेरे राज दरबार की तरफ से निकलेगी, मैं उसका स्वागत करूंगा। तो जब जूते को सलाम करने के लिए अकबर जा रहा था तो बीरबल ने रोक दिया। बोले बादशाह हुजूर क्या कर रहे हो? अकबर बोला कि मैं खुदा के जूते को सलाम कर रहा हूं। खुदा के जूते को सलाम कर रहा हूं। बोलने की वो बीरबल बोले कि हुजूर ये खुदा का जूता नहीं है। बोले कि ये खुदा का जूता नहीं है और किसका है? बोले हुजूर ये मेरे परदादा का जूता है। बोले दुनिया इसको मान रही है कि खुदा का जूता है, खुदा का जूता है, तुम अकेले ऐसे इंसान हो, तुम कह रहे हो कि खुदा का जूता नहीं है। तो अकबर ने कहा बीरबल इस जूते का दूसरा जूता तुम्हारे पास है? बोले हाँ है। बोले तो ला के देना। जब वो जूता जो है दरबार में पेश किया गया कि बादशाह हुजूर इस जूते से मिलान करो, समझे? तो प्रोपेगेंडा जो है ये मनुवादी तत्व जो है, असामाजिक तत्व जो हैं, जो अपने आप को धार्मिक होने का ढोंग रचते हैं, तो ये प्रोपेगेंडा फैला करके राजनीतिक सत्ता हासिल करके और जो है दीर्घ काल तक सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, समझे? और ये कांग्रेस के शासन में भी चला और बीजेपी भी उसी का फायदा उठा रही है और ये कुछ नहीं। तो ये जो घटना हुई है बदायूं में, अब आप क्या चाहते हैं, इस पे क्या होना चाहिए? ये घटना जो है क्यों उन लोगों ने अंजाम दी है? ये घटना इसलिए दी गई है क्योंकि पहले ये आक्रामक होते थे मुसलमानों के ऊपर और मुसलमान दब जाता था। जब मुसलमान दब जाता था तो इन्होंने इसका पलटवार करना शुरू कर दिया, बौद्धों की संस्कृति पर हमला शुरू कर दिया ताकि जो है ये मुसलमानों के साथ ना आए, समझे? और जो है जो धार्मिक बवंडर फैला हुआ उसमें जो है धार्मिक बवंडर को रोकने का प्रयास ना करें, समझे? तो ये जो है हमले संस्कृति पर हो रहे हैं, ये अब जो है इसकी बाढ़ आ गई है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षु संघ परिषद की तरफ से। मैं भिक्षु बुद्ध मित्र इसकी घोर निंदा करता हूँ अपने संघ के माध्यम से और तमाम बौद्धों के माध्यम से, और जो भारत में भिक्षु संघ है, बौद्ध संघ है, सभी की ओर से मैं इस लड़ाई में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो खून खराबा हो, हम ये चाहते हैं शांति बनी रहे, लोकतंत्र कायम हो और राजतंत्र और तानाशाही स्थापित करने के लिए, क्योंकि इन्होंने 3 चीजें देखी हैं। एक तो देखा है शी जिनपिंग को, जो चीन का राष्ट्रपति है, दूसरा अमेरिका का राष्ट्रपति, तीसरा आपका रशिया का राष्ट्रपति और चौथा जो है दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति किम जोंग उन। हाँ, ये उसी रास्ते पे चलने के प्रयास जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। वही जो है तानाशाही, जर्मन में जब
हिटलर का शासन हुआ, उसी हिटलर के शासन को भारत में स्थापित करना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो अब आप लोग बदायूं में क्या चाहते हैं? बदायूं में शांति चाहते हैं, और जो धार्मिक अतिक्रमण किया गया है बौद्धों के हैं, और ये इसका खिलवाड़ बंद करें, और बंद नहीं करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर नहीं, विश्व स्तर पे इनका मुंह काला हम कर देंगे। हम ये इसको कह रहे हैं अपने संघ के माध्यम से, और तमाम इसकी आवाज बुलंद करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम चुप नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ भिक्खू बुद्ध मित्र जी, जिनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस जो बदायूं मामला है उसे ले जाएंगे, और वो एक बात और भी कह रहे हैं कि वो शांति चाहते हैं और किसी समाधान चाहते हैं अपने मसले का। तो मंत्री जी, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।